नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भूपेश उपाध्याय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और इस मुश्किल की घड़ी में अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं यहां पर आया हूं अपने लेटेस्ट जर्नी के बारे में बात करने के लिए, जो लद्दाख का जर्नी था और मैंने इसे जून 2021 में कंप्लीट किया था। ये पूरे 11 दिन का टूर था और ये मैंने स्टार्ट किया था मनाली से वाया जिस्पा, सारचू, ले और उसके बाद मैंने इसको ख़त्म किया श्रीनगर पे। तो चलिए आइए बिना समय गंवाए हम आगे इसके बारे में देखते हैं और आपको बताते हैं कि इस टूर में मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या प्रॉब्लम आई और कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने इन्जॉय किया, जिस तरह के चैलेंजेस मैंने झेले, जो उनसे मैं कोप अप हुआ और मैं उससे बाहर निकल के एक शानदार और बहुत ही बेहतरीन टूर का आनंद लिया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे इस वीडियो के माध्यम आप भी इसका बहुत आनंद लें और बहुत ही एंजॉय करें। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या मज़ा आने वाला है और क्या क्या चैलेंजेस। तो दोस्तों मनाली में जिस होटल में हम रुक रहे हैं ये होटल है, इसका नाम मैं आपको बता दूंगा अभी क्योंकि मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। एक रूम है इसके अंदर
और और साइज़ आप खुद देख लीजिए, खुद डिसाइड कर लीजिए कैसा। चलिए मैं आपको साथ में बाथरूम भी दिखा देता हूँ। तो क्वालिटी हर चीज़ की बहुत अच्छी है। और ये शावर के लिए ये अलग से स्पेस दे रखा है कमरे में। तो एक अच्छा रूम है, ओवरऑल आपको एक अच्छा पैकेज है ये पूरा। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बजने वाले हैं और हम अभी मनाली में हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, द होटल का नाम जो है द लॉरेंट एंड बैनन रिजॉर्ट्स। तो बात करें रूम का, तो आपको रूम का टूर मैंने करा ही दिया था कल जब मैं रूम में आया था। और बाकी होटल का नाम बताना था और बाकी दूसरी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा। तो आई होप आपको अच्छा लगा नज़ारा। अब बात करते हैं आज की आइटिनरी की। तो क्या होगा आज का आइटिनरी, मतलब क्या प्लान है, कैसे है। तो आज सबसे पहले हम सुबह सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद जैसे कि मैंने शायद आपको बताया नहीं, अभी बता देता हूँ कि हम एक टूर पैकेज ले के जा रहे हैं। तो लगे सारा एक गाड़ी में, एक बैकअप व्हीकल में जाएगा अलग से। तो सुबह 9 बजे उस सारा सामान को उस बैकअप व्हीकल में डाल देंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद 11 बजे हम यहाँ से अपनी बाइक लेंगे और राइड के लिए निकल जाएंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन देना था आपको, हाँ तो आज सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि पहले हम जाने वाले थे वाया रोहतांग पास, बट क्योंकि अभी भी जैसा कि पैंडेमिक सिचुएशन है, वैसे तो काफ़ी कंट्रोल हो चुका है पहले से, बट फिर भी अभी भी जो वहाँ की पुलिस है, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से अलाउ नहीं कर रही है जाने के लिए। तो अब हम रोहतांग टनल के थ्रू जाएंगे, जो अटल टनल जो बना हुआ है अभी। तो उस टनल से होते हुए आज हमारा फर्स्ट जो वहाँ हमारा क्या बोलते हैं जो हॉल्ट होगा वो होगा जिस्पा में। आज का दिन हम जिस्पा तक जाएंगे, उसके बाद जिस्पा से आगे सारचू, और सारचू से फिर लेह। तो अभी तक के लिए यही है। बाकी मैं आगे आपको I'll keep you update and I'll keep you posting about the overall journey, ठीक है। बाकी जब ब्रेकफास्ट पे जाते हैं तब मिलते हैं।
सो गुड मॉर्निंग गाइज़। सो अभी कल शाम को मैं वीडियोस बना नहीं पाया क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और बहुत ही ठंड भी लग रही थी। तो हम जिस पर पहुंच चुके हैं और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज तारीख है 14 मंडे 2021 जून। और चलिए थोड़ा आपको नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का। और ये टेंट्स हैं जिनमें हमारा पूरा ग्रुप रुका हुआ है। इसी ग्रुप में हम लोग रुके हुए हैं। इसी ग्रुप के साथ इस टेंट में हम रुके हुए हैं। और ये सामने नदी बहती हुई और वो टॉप देखिए बर्फ़ से एकदम बिछा, उसके ऊपर एक बर्फ़ की चादर बिछी हुई है पूरी। दोस्तों आज मेरी कोशिश होगी कि आज मैं जो वीडियोस बनाऊंगा एकदम रेगुलर बनाऊंगा। जैसे कल मनाली से जब निकले तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और जो मेरा कैमरा है प्रोटेक्टेड नहीं, तो इस वजह से उसको मेरे को बंद करके रखना पड़ा अपने बैग में। बट क्योंकि अब जिस पर पहुंच चुके तो बारिश के चांसेस बहुत कम है, तो अब जो वीडियोस बनेंगे एकदम रेगुलर बनेंगे और जितने भी मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेसेस है मैं कैप्चर कर सकूँ। थैंक यू। तो दोस्तों अभी जो ये तैयारी हो रही है हमारी, आज सारचू निकलने की तैयारी हो रही है और जो अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:47। तो ये जो पूरा आज का जो हमारा आइटिनरी रहेगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट भी कह लीजिए या सबसे एडवेंचरस और सबसे चैलेंजिंग जॉब जो आज हमारा होगा वो होगा नाला क्रॉस करना। यहाँ 2 नाले आएंगे। एक भरतपुर का नाला है जिसे हम पागल नाला भी कहते हैं। इसका जो फ्लो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। आपको इसमें बहुत ही चैलेंज आता है, बहुत ही दिक्कत आती है। और अगर मैं तो कभी ऐसे नाले को मैंने कभी फेस नहीं किया, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। तो दोस्तों ये होगी चीज़ें। और बाकी उसके बाद जो हमें सारचू पहुंचना है, तो क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है, पूरा स्ट्रेच है, ये सिर्फ 90 किलोमीटर का ही स्ट्रेच है। बट इसको बोलते हैं कि कवर करने में कभी कभी ऐसा होता है कि आप सुबह 7 या 8 बजे निकलो और रात हो जाता है, कभी 8-9 बज जाते हैं, 6 भी बज जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर नाले का जो फ्लो है वो कम है तो आप बहुत जल्दी भी पहुंच जाते हैं 2 से 3 बजे। तो इस केस में
यही होगा आज हमारे साथ कि हमारे को जो नाला मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, उसका जो फ्लो होगा पानी का कैसा फ्लो, जो भरतपुर नाला है वो बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। अगर फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ तो ऐसा कहते हैं कि 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। और सबसे हमारे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे साथ हमारा टूर कैप्टन होगा जो ऑलरेडी उसको बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो हमें बताएगा कि हाउ वी कैन उसको हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं। तो बाकी बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। आपको बहुत ही आगे आने वाले चैलेंजेस को देखने को मिलेगा और आपको बहुत ही साथ में मज़ा भी आने वाला है। थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी जो ये पहाड़ हैं ये थोड़े ग्रीनिश हैं और नज़ारे बहुत ही शानदार हैं और सड़क भी काफ़ी अच्छी है। पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे अपने जर्नी को आगे लेकर जाएंगे तो ये पहाड़ तो एक बार इनका रंग बदलना शुरू हो जाएगा, इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये ग्रीन से धीरे धीरे ब्राउन होते जाएंगे और आपको बिल्कुल जो वेजिटेशन है वो एकदम नज़र नहीं आएगा। और इसी से आपको पता लग जाएगा कि आप अब जो वेदर का जो हार्श कंडीशन है आप उसमें एंटर करने जा रहे हो। और आप जो ट्रू लद्दाख है और जो वहाँ का जो पूरा लैंडस्केप है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि और इससे आपको एक और चीज़ भी पता लग जाएगी कि आप अब जो है हाइट गेन कर रहे हो। और वंस यू स्टार्ट गेनिंग हाइट सो यू विल फील समथिंग डिफरेंट। आपके सर में थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका जो है आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, गला सूखा सूखा सा महसूस होगा। और इस जगह पे मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप प्लीज़ जितना ज़्यादा फ्लूइड इनटेक कर सके उसे कीजिए, पानी पीजिए, ORS रखिए अपने साथ। और आई विल नॉट एडवाइस कि आप जैसे लोग बोलते हैं कि डाइमॉक्स कैरी करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ऐसा बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। इट शुड हैव प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर, क्योंकि ये जो दवाई होती हैं ये अलग अलग बॉडी पे अलग अलग तरीके से रिएक्शन करती हैं। तो हो सकता है कि किसी को डाइमॉक्स असर करे, पर ज़रूरी नहीं कि हर किसी को डाइमॉक्स असर करती है। तो मैं बिल्कुल यही बोलूँगा कि आप जो नेचुरल तरीका है उसको बिल्कुल लीजिए। आप पानी पीते रहिए, आप ORS लीजिए, आप फ्रूट्स खाइए, आप जूस लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, आपका जो सिर दर्द वाला जो प्रॉब्लम है, आप कुछ भी कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सिर दर्द तो रहेगा ही। आप धीरे धीरे एक्लेमेटाइज होंगे इस पहाड़ियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एकदम सी लेवल से सिर्फ आप सी लेवल के एकदम बराबर पे हैं और एकदम से आप सी लेवल से 10,000 फुट, 12,000 फुट, 15,000 फुट, जो सरचू है वो लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पे है। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप जब अपना टूर ये स्टार्ट कर रहे हैं तभी से आप इस तरह की चीज़ें इनटेक करना शुरू करें, ताकि आप थोड़ा सा आपको जो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है वो दूर हो, और ताकि आप इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकें। दोस्तों आखिरकार वो मंजर आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था।
और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि ये नाले में मैं कभी भी मैं बाइक लेकर नहीं गया और इसी वजह से मुझे काफ़ी डर लग रहा था। पर एक एक्साइटमेंट भी था काफ़ी कि कैसा रहेगा, कैसे मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा और मैं कैसे इस नाले को क्रॉस करूँगा। तो काफ़ी एक्साइटमेंट भी था। और आप देख सकते हैं कि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ, ये जो पानी का स्ट्रेच है वो बहुत दूर तक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं स्टार्टिंग तो मैं बहुत अच्छी करी, स्टार्ट मैंने बहुत अच्छे से करा, मैं गाड़ी लेके गया। पर क्या करते हैं, किसी और की गलती से आपको अपना खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि मेरे सामने वाले राइडर ने अपनी गाड़ी रोक दी और इसी वजह से मुझे भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी, अपनी बाइक मुझे रोकनी पड़ी। और फिर हुआ ये कि मेरा पूरा जूता गीला हो गया, मेरा अंदर से पूरा पैर गीला हो गया। और इस कंडीशन में अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं अपने गीले पैरों से, तो आपके पैरों में काफ़ी ठंड लगती है। और ये जो राइड कर रहा होता है उसी को पता होता है कि कितनी मुश्किलात आती हैं इस तरीके से राइड करने में। और यहाँ पे देखिए काफ़ी फ्लो ज़्यादा था, बट एनी हाउ वी जस्ट क्लियर दैट हर्डल। तो जो फर्स्ट नाला था, 100 में से आप मार्क्स देंगे तो हाँ 50% तो मैं ले ही आया। हाँ, मेरे पैर गीले हो गए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो तो गीले हो गए। बट मैंने किसी भी तरह करके इस हर्डल को क्रॉस कर ही लिया। और जो नेक्स्ट नाला है वो सबसे ख़तरनाक नाला है। तो उस चीज़ के लिए मुझे डर लग रहा था तो कि मैं उसको किस तरह से क्रॉस करूँगा। पर दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि मैं उस हर्डल को अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाया। क्योंकि मेरा जो गो नॉइस का कैमरा था उसका बैटरी ड्रेन हो गया। क्योंकि जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मैं अपना उस फुटेज को, उस इंसिडेंट को अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाया। तो मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों, अब जो हमारे सारचू के डेस्टिनेशन में जो अगला पड़ाव आने वाला है वो इस सफ़र का सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन जो हॉल्ट होने वाला है वो होने वाला है, और इसको बोलते हैं बारालाचला पास। इसको इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सुंदर है, पर साथ के साथ बहुत डेडली भी है। ये बहुत ही ख़तरनाक भी है, और आपको शायद याद हो या ना हो, पर मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि
2018 में एक इंसिडेंट हुआ था। जो इंसिडेंट जो घटा था वो वही बारालाचला पे ही घटा था। आपको शायद सितंबर का महीना था और उस वक्त मतलब ये टूर जो है होता है और लोग करते हैं, पर वो थोड़ा सा उस टाइम जो ख़तरा होता है बर्फ़बारी का वो बढ़ जाता है। और सेम चीज़ वही इंसिडेंट उस टाइम हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होनी शुरू हो गई। तो बहुत सारे लोग जो थे वहाँ फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। लोगों ने अपनी बाइक के बर्फ़ों में छोड़ दी और मतलब वो इमेज मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको डालने के लिए। तो लोगों की बाइक बर्फ़ में फंसी हुई थी और लोग अपनी जान बचाकर जैसे तैसे उस जगह से निकले। तो ये इस तरह का एक मतलब ये जगह है जो बहुत ही सुंदर है और साथ के साथ बहुत ही ख़तरनाक भी है। पर जहाँ ख़तरा ना हो, जहाँ एडवेंचर ना हो, जहाँ रिस्क ना हो, तो वहाँ मज़ा ही कहाँ है। तो ये चीज़ें हैं, बट हाँ, आपको अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अच्छी बात ये है हमारे साथ कि मौसम बहुत ही खुला हुआ है, तो हमारे साथ कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आई और हमें इनफैक्ट बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने बारालाचला पास को। पर दूसरी दिक्कत हमारे साथ जो हुई वो दिक्कत ये थी कि वहाँ का जो ऑल्टीट्यूड था वो बहुत ही हाई था। जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में मेंशन भी किया हुआ है, लगभग 4850 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें फिट में तो ये लगभग 12 से 15 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर है, जो बहुत ही एक आम इंसान के लिए जो सी लेवल से बहुत नीचे, मतलब सी लेवल के काफ़ी समतल लेवल पे रहते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ऐसा सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पे सांस की दिक्कत आती है, दूसरी आपको हेडेक होता है और आपका, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपने वीडियो में बताया ही था। तो अगर ओवरऑल जर्नी की बात करें, बहुत ही बेहतरीन जर्नी है ये। और मैं आपको यहाँ के वीडियोस नहीं बना पाया इस जगह पे, मतलब बारालाचला पे, तो मैं आपको कुछ पिक्स ज़रूर यहाँ के शेयर करूँगा जो मैंने एट द टाइम ऑफ when I reached at the top of Baralachla Pass. So I will definitely show you that pictures.